हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिनकी जांच के रडार पर तीन बड़ी हॉस्पिटल चेन्स आई हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि ये मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस की ऊंची कीमत वसूल कर रही हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई करती क्या है, तो ये भारत में कंपटीशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। और ये कंपटीशन एक्ट 2002 को एनफोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक कंपटीशन एक्ट 2002 इसलिए लाया गया था ताकि भारत में कंपटीशन को प्रमोट किया जा सके और ऐसी एक्टिविटीज को रोका जा सके जो भारत में कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। तो सीसीआई को अगर कहीं पता लगता है कि किसी भी चीज में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है कंपटीशन पे, तो उन केसेस को ये इन्वेस्टिगेट करती है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो सीसीआई ने भारत के जो तीन बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं, उनसे पूछा है कि भाई आप हमें समझाइए कि आप अपने यहाँ पे मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस के जो रेट्स हैं उसको कैसे सेट करते हैं। और इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि अगर ढंग से इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया तो आप पेनल्टी फेस करने के लिए भी रेडी हो जाइए। तो जो ये आंसर मांगे गए हैं तीन बड़ी हॉस्पिटल चेन से, ये मांगे गए हैं जब इन्होंने अपनी एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी है इन्फ्लेटेड ड्रग प्राइसिंग पे। और ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी जब एक कंज्यूमर ने एक कंप्लेंट करी थी सीसीआई में एक सिरिंज की कॉस्ट को लेकर के। उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी। और ये जो तीन बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं, ये हैं मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल, जो कि एनसीआर रीजन में अपने हॉस्पिटल चलाते हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास। इनको सीसीआई से नोटिस मिला है कि भाई आप हमारे को अपनी सारी डिटेल्स दीजिए कि कहाँ कौन कौन सी फार्मेसीज हैं, कौन से वेंडर्स हैं और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहां से आप अपनी जो भी ज्यादा बिकने वाली ड्रग्स हैं और मेडिकल डिवाइसेस हैं प्रोक्योर करते हैं। और ये सीसीआई ने जो ये नोटिस जारी किए हैं, ये इससे पहले इन्होंने पिछले साल के एंड में यानी कि 2021 के एंड में इन हॉस्पिटल से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करी थी, जो कि इनकी ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस की वैल्यू और वॉल्यूम के ऊपर थी, और उसके बेसिस पे इन्होंने ये नोटिस जारी किया है। और जब इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में हॉस्पिटल और रेगुलेटर से पूछा गया, तो उसके जवाब में मैक्स हेल्थ केयर की जो स्पोक्स वुमेन है, उन्होंने बोला कि हाँ, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हॉस्पिटल पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है सीसीआई अथॉरिटीज को। हालांकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, फोर्टिस और अपोलो ने इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये पहला ऐसा मामला है जिसमें कि आउट ऑफ पॉकेट प्राइजेस ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो मेडिसिन इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, जिसके ऊपर कोई खास रेगुलेशंस नहीं है, उनके ऊपर सीसीआई जांच कर रहा है। और सीसीआई की जो स्क्रूटनी है, इससे हो सकता है कि जो मेडिसिन है और हेल्थ केयर इक्विपमेंट है, इसके ऊपर आने वाले टाइम में कंट्रोल किया जा सके और मिनिमम ये एटलीस्ट इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकेगी कि हॉस्पिटल जो ये मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस हॉस्पिटल में बेचते हैं, उसके पीछे की जो प्राइसिंग है वो कैसे डिसाइड की जाती है। इसके ऊपर विनय शुक्ला, जो कि एक लीडर एंटी ट्रस्ट है प्राइवेट इक्विटी एम&ए प्रैक्टिस में, इन्होंने बोला है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये केस आगे कैसे चलता है, क्योंकि भारत में कोई भी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है हॉस्पिटल के द्वारा। जो प्राइसिंग सर्विसेज के लिए चार्ज की जाती है, उसके ऊपर कोई प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है। और खासकर जब से कोविड 19 आया है, तो ये हॉस्पिटल्स की मनमानी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो उनके हिसाब से जो सीसीआई की इन्वेस्टिगेशन है, बहुत ही सही टाइम पे की जा रही है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस मामले में सीसीआई इन्वॉल्व कैसे हुआ था, यानी कि कोई रेगुलेशन नहीं है तो सीसीआई इसमें कहां से इन्वॉल्व हो गया। तो सीसीआई जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रवोक हुई थी 2015 में, जब एक विवेक शर्मा नाम के व्यक्ति ने एक कंप्लेंट करी थी और उन्होंने बोला था कि जो मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, ये अपनी जो डोमिनेंस है उसको एब्यूज कर रहा है। और ये एक मल्टीनेशनल सिरिंज मेकर है बैक्टन डिकिंसन, उसके साथ मिल करके अपने पेशेंट्स को चीट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं सिरिंज के। शर्मा, जिनको कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सोशल वर्कर की तरह डिस्क्राइब किया है, इन्होंने एक डिस्पोजेबल सिरिंज खरीदी थी जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज ने इनको 19 रुपए 50 पैसे में बेची थी,
जो कि ऑलमोस्ट डबल था जब इन्होंने सेम चीज एक मेडिकल स्टोर जो कि अशोक विहार दिल्ली में था उससे खरीदी थी, और जिसका कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस 11 रुपए 50 पैसे था, और उस केमिस्ट ने इनको 10 रुपए में दी थी, और उसी चीज के मैक्स सुपर हॉस्पिटल ने 19 रुपए 50 पैसे चार्ज किए थे। इसके बाद सीसीआई ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, और उनकी जांच में पता लगा कि मैक्स डेफिनेटली अपने जो इन पेशेंट है, यानी कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट है, उनको फोर्स कर रहा है कि भाई आप मेडिसिन और मेडिकल प्रोडक्ट्स इनके इन हाउस फार्मेसी से ही खरीदिए। और आई एम श्योर कि आपने भी कभी ना कभी ये फेस किया होगा, क्योंकि मैंने पर्सनली फेस किया है कि वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप बाहर की फार्मेसी से कोई भी मेडिसिन खरीद के लाएं, चाहे वो आपको सस्ती पड़ रही हो। और जो हॉस्पिटल की फार्मेसी थी उसमें पता लगा कि वो 527% तक के मार्जिन अर्न कर रहे थे। हालांकि जो रेगुलेटर है, यहाँ पे रेगुलेटर जो डायरेक्टरेट जनरल थे, उनको कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि मैक्स और बैक्टन की कोई मिलजुल कर के पेशेंट्स को चीट कर रहे थे, बट उन्होंने डेफिनेटली पाया कि ये फोर्स कर रहे थे अपने पेशेंट्स को कि भाई आप हमारे यहाँ से ही मेडिसिन खरीदिए। इसके बाद सीसीआई ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप था वो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बढ़ाया, और वहां पे भी इन्होंने जांच की कि कोई अनफेयर और एक्सेसिव प्राइसिंग तो नहीं चल रही है मेडिकल आइटम्स की। और उसी टाइम पे इन्होंने एक डीपर एग्जामिनेशन जो ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर का था उसके ऊपर इन्होंने एक स्टडी शुरू करी, और इसके बाद इन्होंने क्लोजली इंस्पेक्ट किया जो भी प्राइसिंग है मेडिसिन और हेल्थ केयर कंपनीज की। और इस एक्सरसाइज को इन्होंने दो स्टडीज के रूप में 2018 और 2021 में पब्लिश किया। 2021 की जो स्टडी है वो आप गूगल पे देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल्ड स्टडी है, आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो आप काफी चीजें जानेंगे। तो ओवरऑल इनकी जो 2021 की स्टडी थी उसमें सीसीआई ने ब्लेम किया कि जो हॉस्पिटल फार्मेसीज हैं या डॉक्टर के द्वारा चले जाने वाली फार्मेसी हैं, ये पेशेंट से बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करती हैं ड्रग्स का। और इसके अलावा ये भी पाया गया कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट और मार्जिन देते हैं जो हॉस्पिटल वाली फार्मेसी वाले केमिस्ट हैं उनको। और यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें कि ड्रग प्राइसेस डिफरेंसेस देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं जिनके कि अगर आप बाहर की किसी फार्मेसी से खरीदते हैं वो आपको एमआरपी पे भी डिस्काउंट देते हैं। तो जैसे कि ये जो टैबलेट है ये 1 रुपए 53 पैसे में एक केमिस्ट या फार्मेसी के पास आउटसाइड हॉस्पिटल अवेलेबल है, उसको हॉस्पिटल में 9 रुपए 97 पैसे में बेचा जा रहा है। यहाँ पे 15 रुपए 42 वाली को 96 रुपए 67 पैसे। आपको यहाँ पे शायद इतना बड़ा डिफरेंस ना लगे, बट किस वॉल्यूम में ये हॉस्पिटल में यूज होती हैं उसके बेसिस पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनका जो ओवरऑल पेशेंट के खर्चे पे है कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता होगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई अल्टीमेटली सीसीआई इस केस में कर क्या सकता है, तो अगर इससे पहले बात की जाए यानी कि सिरिंज प्राइस केस से पहले, तो सिर्फ एक ही ऐसा मौका है जबकि सीसीआई ने कोई सिग्निफिकेंट एक्शन लिया है हेल्थ केयर पे। इन्होंने 3.8 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी डॉक्टर एल एच हीरानंदानी हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है, क्योंकि वो एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कर रखा था उन्होंने स्टेम सेल बैंकिंग कंपनी क्रायो बैंक्स इंटरनेशनल इंडिया के साथ, तो इसके चलते उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी। और जो ये लेटेस्ट स्टेप है सीसीआई का, वो कंपटीशन लॉयर्स मान रहे हैं कि भाई जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि भाई भारत में हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना है, उस दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है। अब जो सीसीआई है वो जो हॉस्पिटल की मेडिकल आइटम्स हैं उसके प्राइसेस को एग्जामिन कर रही है, तो आगे देखना होगा कि ये मामला कहाँ पे जाता है। और अगर बात की जाए कि भाई जो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है वो इंडिया में क्या उसका कोई रेगुलेशन है, तो डेफिनेटली उसका रेगुलेशन है, वो फिक्स किए जाते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि एनपीपीए। अभी मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाया था जहां पे यहाँ पे सडनली 10% से भी ज्यादा का प्राइस इंक्रीज किया गया है एसेंशियल मेडिसिन के लिए। और ये मेडिसिन वो वाली होती हैं जो कि कॉमन जो बीमारियां होती हैं जैसे कि फीवर, इन्फेक्शन, हार्ट डिसीजेस, इनको क्योर करने के लिए यूज की जाती हैं, और ज्यादातर ये हेल्थ प्रोग्राम के अंडर सरकार खरीदती है और फ्री में ये प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। लेकिन जो इसके अलावा नॉन एसेंशियल मेडिसिन होती हैं वहां पर कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो चाहे उसका प्राइस रख सकती है, हालांकि उनको सिर्फ एक साल में 10% से ज्यादा प्राइस बढ़ाने की इजाजत नहीं होती, बट 10% तक वो कुछ भी प्राइस रख सकते हैं। जो राजीव सिंगल हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, इन्होंने कहा है कि सीसीआई ने एक मीटिंग बुलाई थी पिछले महीने जिसमें कि ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग हैं, केमिस्ट हैं, ड्रगिस्ट हैं, इन सबको भी बुलाया गया था। और इस मीटिंग में
जो ड्रगिस्ट और फार्मास्यूटिकल हैं जो हॉस्पिटल के बाहर अपनी शॉप्स चलाते हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि जो फार्मा कंपनीज हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करते हैं और ये हॉस्पिटल वाली जो फार्मेसी हैं उनको एक्स्ट्रा मार्जिन और एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, और ये जो मार्जिन है बाहर वाले केमिस्ट को प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे सीसीआई किस तरह से एस्टेब्लिश करती है कि इन हॉस्पिटल्स ने अपनी पावर को अब्यूज किया है। तो ये जानने बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी के लिए ये जांच चल रही है और इस पे अगर कुछ और अपडेट होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।